हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको एक बताने वाला हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज। अगर आपका सीटीसी अभी है 12.75 लाख, अगर आपका दोस्त का सीटीसी है 13.45 लाख, देन में दुखी मत हो जाइए भाई लोग और बहन लोग, क्योंकि ना आपका जितना भी इनकम सैलरी होगा ना, उसका भी उतना ही सैलरी होगा। चलिए देखते हो कैसे होता है। इससे पहले मैं कहीं आगे जाऊं तो आप थोड़ा हमारा क्या चैनल को थोड़ा लाइक कर दीजिए, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, हम करें अच्छा होगा ना। तो चलिए जो शुरू करते हैं। अभी जो बजट में आया है, निर्मला सीतारमण मैडम ने जो किए है ना, उसमें हर तरफ का तरक्की चल रहा है, लेकिन हमारा मिडिल क्लास लोगों को क्या दिख रहा है? ये वाला जो 12 लाख तक टैक्स फ्री है। ये 12 लाख तो टैक्स फ्री है सर जी, तो उससे भी ज़्यादा है। एक हमको मैडम ने दिया है मार्जिनल टैक्स रिलीफ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आपको फ़ायदा होगा। तो हम जो जो टैक्स करते हैं, हम हर जो भी मिडिल क्लास लोग आदमी है, हम जो टैक्स भरते हैं ना, वो ओनली टैक्सेबल इनकम में टैक्स भरते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि टैक्सेबल इनकम क्या है। तो जैसे मैं देख रहा हूँ आपको, टैक्सेबल इनकम मतलब ये है कि टोटल इनकम माइनस डिडक्शन। अगर आप देखेंगे तो अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में बहुत सा डिडक्शन था, जैसे हमारा एटीसी, एटीडी, एनपीएस का जो एटीसी, सीडी, तो ये सब वगैरह बहुत सा डिडक्शन था। लेकिन अभी जो नया टैक्स रिजिम आया है, उसमें मैडम जी ने सब डिडक्शन हटा दिया। लेकिन एक जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो अभी भी हमारे पास है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी है 75,000। सो अभी जो रूल है कि अप टू 12 लाख टैक्स फ्री है। इसका मतलब है कि जो टैक्सेबल इनकम, अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐड कर देंगे, अगर आपका सीटीसी अगर अभी 12.75 लाख है, तो आपको अभी टैक्स नील देना पड़ेगा। जैसे मैं सीनरी 1 पकड़ा हूँ, अगर आपका इनकम 12.75 लाख है और उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दीजिए, 12 लाख हो गया, तो आपका टैक्स नील हो गया। तो अभी एक दूसरा सिनेरियो पकड़ते हैं भाई। अभी अगर आपका इनकम हो गया 12.85 लाख, तो अभी आपको यहाँ आएगा मार्जिनल रिलीफ का चक्कर। तो मार्जिनल रिलीफ आपको कैसे देगा, कैसे आपको फ़ायदा होगा, ये आपको बोलता हूँ। हम लोग सोचते हैं ना, अगर किसी का इनकम 1,000 बढ़ जाएगा तो क्या होगा? 1,000 भागता फिर से हम लोग को वही स्लैब में आ जाएंगे। जैसे अभी जो स्लैब है ना, जैसे 0 से 4 लाख नील है, 4 से 8 लाख क्या है, 5% है। 8 से 12 अभी 10% है। फिर 12 से 16 अभी कितना, 15% है। तो हम उतना तक जा रहे हैं भाई। 16 से ऊपर तो उतना भी नहीं, हम लोग नहीं कमाते। वो भी 20%, 22%, अब तो 24 लाख आसपास है। तो मैं जो कैलकुलेशन किया हूँ, जो मेरा जो वीडियो का मूल्य पहले क्या मोटिव था कि अभी जो अगर 12.75 थाउजेंड और 13.45 थाउजेंड सीटीसी का नेट सैलरी सेम है, ये मेरा लॉजिक है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो टैक्सेबल इनकम, अगर देखिए मैं क्या पकड़ा हूँ यहाँ, आपका सीटीसी अभी 12.85 लाख है, ठीक है। 12.85 लाख अभी सीटीसी आपका है। तो अगर अगर उसका हम डिडक्शन माइनस कर देंगे 75,000, तो आपका टैक्सेबल इनकम हो गया 12,10,000। अगर 12,10,000 मैडम ने बोला था क्या, अब तो 12 लाख ही फ्री है, मतलब टैक्सेबल इनकम से। तो अभी आपको क्या पड़ेगा, 0 से 4 से नील आएगा, 4 से 8 5%, 20,000 आ जाएगा। अगर 8 से 12 10%, तो 40,000 आ जाएगा। और 12 से 16 के अंदर आपका कितना बढ़ा है, सिर्फ 10,000। तो 10,000 का 15% किया है 1,500। तो आपको अभी देना पड़ेगा 61,500। नहीं 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 भाई, इतना देना नहीं पड़ेगा भाई, रुकिए ना, थोड़ा सबर कीजिए, मैं आपको बोलता हूँ ना। यहाँ देखिए, अगर आपका इनकम है 12 लाख, टोटल सिटी से 12,85,000, तो इसका मतलब क्या है, आप जो 12,75,000 से एग्जेप्शन तक है, वहाँ से आपका कितना 10,000 ही बढ़ा है ना। तो यहाँ मार्जिनल रिलीफ चक्कर आ जाता है बाबू भाई। तो आप यहाँ ना टैक्स देके ओनली 10,000, तो आपको यहाँ 61,500 का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ मार्जिन रिलीफ कितना मिलता है, 51,500। ये हो गया भाई मार्जिन रिलीफ का चक्कर।
आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर नॉट एवर ऑफ दिस। सो अगर फिर दूसरा सिनेरियो लेते हैं, ये मैं लिया हूँ ना आपका टैक्सेबल इनकम, अगर सिटी से पकड़ लिया हूँ मैं 13,05,000, तो उससे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दे तो आपका टोटल टैक्सेबल इनकम 12,30,000। अगर इसमें 12,30,000 हो गया आपका इनकम, अगर टैक्सेबल इनकम हो गया आपका, फिर 4 से 8 अगर 20,000 दे दिए, 8 से 12 आप 40,000 दे दिए, फिर कितना है आपका 12,30,000 है डिडक्शन माइनस करके, तो 30,000 के ऊपर 15% टैक्स, तो 4,500, तो टोटल आपको टैक्स कितना पेमेंट पड़ेगा 64,500। लेकिन भाई आपका इनकम कितना बड़ा है, 12 लाख से 12,30,000 ही हुआ है ना, तो 30,000 इनकम बढ़ा है और 64,500 टैक्स दोगे डबल भाई? नहीं 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 भाई, बाबू भाई यहाँ देखो, आप ना यहाँ सिर्फ 30,000 ही टैक्स देंगे भाई, 64,500 टैक्स नहीं देंगे। यहाँ ने मैडम ने हमको ना रिलीफ दे रहा है जिसको बोलते हैं मार्जिनल टैक्स रिलीफ 34,500। ये कैसे आ गया? हम लोग 64,500 टोटल हमको पेमेंट करना था, लेकिन आप कितना हम पेमेंट किए? सिर्फ 30,000। क्यों? हमारा सैलरी ओनली 30,000 ही बढ़ा है, तो हमको मार्जिनल रिलीफ मिल गया 34,500। फिर हम चलते हैं दूसरा, ये मेरा हो गया आपका ब्रह्मास्त्र। ये होगा अगर सिटीज हो गया 13.45 लाख और डिडक्शन आपको मिल गया कितना 75,000। सो टैक्सेबल इनकम हो गया 12,70,000। तो आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा? फिर से वही 4 से 8 20,000, 8 से 12 40,000, और अगर तो 70,000 के ऊपर आप 15% टैक्स देना पड़ेगा 10,500, तो 70,500। लेकिन आपको एक्चुअली सैलरी कितना बढ़ा है भाई? 12,75,000 से ओनली 70,000, और आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 70,500। भाई 500 रुपये तो छोड़ दे भाई, छुट्टा खाना ना। और यहाँ भाई तो 70,000 ही आप टैक्स देंगे, 500 रुपया छुट्टा मत खरीदना भाई। अगर आपका कोई बच्चा बच्ची है तो उसके लिए कुछ पेन की बुक्स खरीद लेना, क्योंकि छुट्टा पीना शरीर के लिए हानिकारक के लिए। सो आपको यहाँ 500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अभी जो हम लोग सोच रहे थे ना, अगर किसी का 12,75,000 हो गया तो 76 हो गया कि 80,000 हो गया तो हमको इतना टैक्स देना पड़ेगा। नहीं सर जी, और बहन लोग भाई लोग, हमको ना हमारा ममता दीदी बोल दिया, अरे यार ममता दीदी नहीं यार, निर्मला दीदी, अरे याद रखने का है भाई, हमको गिफ्ट दिया है तो याद रखना पड़ेगा ना। सॉरी भाई लोग। तो निर्मला दीदी ने हमको ये मार्जिनल रिलीफ का भी एडवांस हमको दिया है, जो कि बहुत लोगों को हमको पता नहीं है। और देखिए अभी जो मैं सीटीसी का बात कर रहा हूँ, और दूसरा भी पकड़ लीजिए, अगर आपका अभी है फिलहाल 12,75,000 सीटीसी है और आपको कंपनी ने इंक्रीमेंट दे दिया 5.5%, नेक्स्ट ईयर में 5.5% का इंक्रीमेंट आपको मिल गया है, तो आपका रिवाइज सीटीसी क्या हो गया है 13.45 लाख। तो एक्चुअल इंक्रीमेंट कितना हुआ 70,000। 12,75,000 सीटीसी था और आपका अप्रैल में हो गया 13.45 और 125 था ओनली, तो 70,125 आपका एक्चुअल इंक्रीमेंट हो गया। अब टैक्स कितना पड़ेगा? टैक्स भी वही से पकड़ लीजिए, वही 4 से 8 कितना 20,000, 8 से 12 40,000, और ये 70, और जो कितना बढ़ गया आपका 7, उसके ऊपर भी 70,125। तो आपको टैक्स उस जो 70,125 आपको जो इंक्रीमेंट हुआ है ना, उसका वो पूरा टैक्स चला जाएगा। तो नेट इंक्रीज क्या है भाई 0%। थोड़ा ध्यान रखिए, इस बार जो इंक्रीमेंट होगा ना थोड़ा ध्यान रखिए, एटलीस्ट 12-13% नहीं लोगे ना, आपका नेट इनकम कुछ नहीं होगा। अगर फिर भी अगर 12% लेते हैं ना, तो आपका नेट जो इंक्रीमेंट हो वो भी ओनली कितना होगा 6% आसपास ही होगा भाई लोग। अगर कि कंपनी आपको 7% 8% इंक्रीमेंट देता है ना, तो आपको नेट इनकम 1.5 या 2% 3% होता है। जैसे हम लोग पता है नॉर्मली जो कंपनी में 8 7 8 9% ही होता है, तो आपको इनकम जो नेट इंक्रीमेंट वो 2 ढाई 3% ही मिलेगा इस बार। थोड़ा ध्यान से लिखिए, कंपनी को बोलिए भाई लोग इस बार 12-13 से नहीं होना, क्योंकि इन्फ्लेशन भी अभी 6% आसपास चल रहा है।
अगर मेरा इनकम अगर 6% से नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? मैं कैसे आगे चलूँगा? मैं गरीब ही रह जाऊँगा भाई। ये बहुत दिक्कत है। सो ये हो गया मार्जिनल रिलीफ का चक्कर भाई, बाबू भाई, आप लोग को मैं ये बताने वाला हूँ। थैंक यू भाई। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को बहुत बहुत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कर दीजिए। और कुछ प्रॉब्लम और कुछ कुछ भी डिफ़िकल्ट फेस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। थैंक यू भाई लोग, थैंक यू सो मच।